बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं ईमान फातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की एक अहम खबर। कुवैत में गैर मुल्की कफ़ीलों पर जुर्माना आयद करने का फ़ैसला। रोज़नामा लनबा की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत दाखिला कुछ गैर मुल्की स्पॉन्सर कफ़ीलों पर जुर्माना आयद करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि इन कफ़ीलों की जानिब से जिन लोगों को विज़िट वीज़ों पर मुल्क में लाया गया था उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। रोज़नामा ने मज़ीद कहा है कि सज़ा के तौर पर ऐसे स्पॉन्सर कफ़ीलों को 2 साल की मुद्दत के लिए फैमिली वीज़ा समेत किसी भी किस्म के वीज़े जारी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक ज़राए ने बताया है कि वज़ारत दाखिला इन तरीक़ाकार का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख अहमदुल नवाफ की हदायत की बुनियाद पर मुताला कर रही है। ये इस वक्त सामने आया जब रेजिडेंस अफेयर सेक्टर की जानिब से ब्रिगेडियर जनरल वलीदुल तरावा की सरबराही में उन्हें रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें इंकशाफ किया गया कि 1 मई 2022 तक गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 14,653 तारकीन वतन विज़िट वीज़ों पर कुवैत में दाखिल हुए, लेकिन मुकर्रर करदा 3 माह की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुल्क छोड़कर नहीं गए। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बेरोज़गारी की वजह से मुल्क बदर कर दिए गए। अर्दानी शहरियत के ख़ानदान के 6 अफराद मियाँ बीवी और इनके 4 बच्चे, जिनकी उम्र 7, 5, 3 और 1 साल से कम बताई गई है, इनको गैर मुल्कियों के रहाइश के कानून के आर्टिकल 16 जो सिक्योरिटी हकाम को गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की इजाज़त देता है, इनके मुताबिक वापस अर्दान भेज दिया गया है। जबकि इसी कानून का आर्टिकल 17 कहता है कि अगर किसी गैर मुल्की के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, इसके साथ साथ इनकी कफ़ालत में रहने वाले अफराद को भी मुल्क बदर किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वबाई दौर के सख्त हालात के दौरान ये अर्दानी ख़ानदान मुश्किलात से गुजरा, क्योंकि निजी शोबे में काम करने वाले दोनों मियाँ बीवी अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे। इनके पास कोई ज़रिया माश नहीं था जिसको अदा करते हुए अपने अपार्टमेंट का किराया दे सकते। चनाचा उन्होंने शवाहिद के साहली इलाकों पर सोना शुरू कर दिया। अवामी बैतुल-खुला का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ख़ानदान के खुले में सोने के बारे में शिकायत मसूल होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इस ख़ानदान से रब्ता किया। सिक्योरिटी एहलकारों के जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर हैरान रह गए कि मुतासरा ख़ानदान गहरी नींद में सो रहा था, जबकि ये ख़ानदान पिछले 2 माह से भी ज़्यादा अरसे से इस जगह को अपने सोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोनों मियाँ बीवी अपनी मुलाजमतें खो चुके थे और अपार्टमेंट का किराया अदा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए किराया जमा होने की वजह से इन्हें अपना वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा जिसमें वो रहते थे। इब्तिदा में उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी गाड़ी में सोते हुए गुजारी, लेकिन जब इनकी गाड़ी ख़राब हुई तो इन्हें साहिल पर सोना पड़ा। हमदर्द लोगों को इनकी हालत पर तरस आया और खाने पीने की चीज़ों से इनका साथ दिया। इन पर कोई मुकदमा नहीं था और इनके पास दुरुस्त अकामा था। जब वज़ारत दाखिला की इंतज़ामिया को मुताला किया गया तो इस ख़ानदान को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि इनके पास गैर मुल्कियों के रहायशी कानून के मुताबिक आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।